आगे हम पढ़ रहे थे, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव होता है उसके पास दो चीज़ों से वो मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास फिलामेंट और एक होता है हमारे पास एंथर। ठीक है, जो हमारी फिलामेंट होती है ये अटैचमेंट का काम करती है थैलेमस के साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और जो हमारे पास एंथर होता है ये 2 लोब्ड होता है। हमारी एक ये वाली लोब होती है और ये वाली लोब होती है। ठीक है, ईच लोब होता है, इसे हम बोलते हैं बायलोब्ड, क्योंकि 2 लोब से तो हम इसे बोलते हैं बायलोब्ड। ठीक है, उसके पास ये 2 लोब्स के पास इनके कॉर्नर्स पे थीकास प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास ईच लोब के पास 2 थीकास होते हैं कॉर्नर्स पे उनकी, तो इनको हम बोलते हैं डायथीकस एंथर्स। क्या बोलते हैं? डायथीकस एंथर। हमारे पास एक सिंगल लोब्ड भी होती है जिसे हम यूनिलोब्ड बोलते हैं, और उसमें क्या होता है हमारे पास 2 थीकस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम मोनोथीकस बोलते हैं कि उसमें हमारे पास 2 ही थीका प्रेजेंट है एक ही लोब पर। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथर का स्ट्रक्चर। अब हमारे एंथर को जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया, जैसे हमारा ये एंथर था, हमने इसको ऐसे कट किया तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आता है। ठीक है, जिसके कॉर्नर पे क्या होते हैं हमारे पास थीकस प्रेजेंट होते हैं और बीच में हमारे पास कनेक्टिव होती है, और ये हमारे पास ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाली सेंटर वाली ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे ये जो कॉर्नर पे जो हमारे पास ये थीका प्रेजेंट होते हैं, इनको ही हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर हमारे पास होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको उठा लेती हूँ, इसमें से पार्ट को, तो हमारे पास इसे उठा लिया। इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर हमारे पास होती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद अंदर वाली होती है हमारे पास मिडल लेयर, इससे अंदर वाली मिडल लेयर होती है। उसके बाद सबसे अंदर वाली होती है एंडोथीशियम। उसके बाद इसके पास होते हैं अंदर टैपिटम लेयर। ठीक है, ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया के पास। हमारे पास ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एंथर के दोनों लोब्स के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो तुम्हारे साथ मैं ईच माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें इन लेयर्स का काम बताऊँगी। जो एपिडर्म और मिडल लेयर और एंडोथीशियम होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जो हमारे पास ये टैपिटम लेयर होती है, ये नरिशमेंट का काम करती है। किसका काम करती है? नरिशमेंट का काम करती है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हाँ, और उसके बाद एक चीज़ बताना भूल गई, जो टैपिटम के अंदर हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनकी प्लॉइडी 2n होती है। ठीक है, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है ये आगे जाकर हमारे माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, अभी जो टैपिटम होता है ना बच्चे, ये तीनों तो हमारा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। द डेहीसेंस ऑफ एंथर, मतलब कि जब एंथर का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? पोलन ग्रेन्स की शेडिंग होती है। ठीक है, ताकि वो पॉलिनेशन कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथीशियम का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का, और दूसरा डेहीसेंस का, पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टैपिटम। जो हमारे पास टैपिटम होता है ना बच्चे, ये क्या करता है? इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है हमारे पास टैपिटम के पास। क्या होती है? मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है कि टैपिटम का अगर वो एक सेल है ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये टैपिटम का एक सेल है तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर 2 से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसे मल्टी न्यूक्लियेट बोलते हैं। ये अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी मैम ये मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन कैसे बनी है? तो ये ऐसे बनती है बच्चे कि यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, सेल वॉल की। ये साइटोकाइनेसिस की डिवीजन नहीं होती, वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लियेट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने बताया जो टैपिटम है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, तो ऑब्वियसली बात है इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो माइक्रोस्पोर बना सके। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताती हूँ क्या होती है। आपको माइक्रोस्पोरेंजिया का आई होप कि स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो, तो मैं आपको बताऊँगी
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे टेपिटम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के कोर पर क्या प्रेजेंट, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं ये मियोसिस करते हैं, मियोसिस बोल लो या फिर मियोटिक डिवीजन बोलो। ये मियोटिक डिवीजन क्या होता है बच्चा जहाँ पर हमारे एक सेल से 4 सेल बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, उसे बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं ईच स्पोरोजिनस टिश्यू। जैसे मान लो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, ये 4 बनाएगा, ये 4, हर एक 4 बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हाँ, ये जो हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है इन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है, ओके। ऑब्वियसली बात आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इनकी प्लॉइडी होती है एन बच्चे, और जो मैंने आपको बताया था जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो हमारे 2N होते हैं। आई होप कि आपको मियोसिस के बारे में पता होगी वो कैसी होती है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये थी हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा एंथर डिहाइड्रेट होता है, क्या होता है, हमारा एंथर डिहाइड्रेट होता है, उसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो जाती है, तो हमारा एंथर क्या हो जाता है, थोड़ा सूख जाता है। ऑब्वियसली जब सूखेगा तो वहाँ पे डेहिसेंस होएगी किसकी, पॉलन ग्रेन्स की। उससे पहले क्या होता है, जब डिहाइड्रेट हो जाता है हमारा एंथर, उससे पहले जो हमारे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ना, ये अलग अलग माइक्रोस्पोर में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारा क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।